हेलो जी। वेलकम टू द क्लास अगेन। अच्छा, बेसिक से मैंने आपको स्टार्ट करवाया था। एक तो मैंने आपको बताया था ट्रेड लगाने का तरीका, ट्रेड क्लोज करने का तरीका, और ट्रेड को टीपीएस से लगाने का तरीका, लिमिट ट्रेड लगाने का तरीका, सपोर्ट और रिजेक्शन बाय कैंडल्स मैंने बताया। फिर मैंने सपोर्ट और रिजेक्शन बलिंजर बैंड से बताया। फिर मैंने एडीएक्स का आपको कंफर्म किया। तो आज हम इस सारी चीज़ को रिपीट करेंगे, ठीक है। और साथ में आपको एक नया इंडिकेटर भी देंगे, क्योंकि ये 2 दिन के वक्फे से क्लास हो रही है। सैटरडे संडे को क्लास नहीं होती। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा मज़ीद आज रिपीट भी करूंगा, और आज इसी पे भी बात करेंगे ताकि लोगों के जो क्वेश्चन हैं वो भी क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रेड अभी जो है ना वो लगा देते हैं। जैसे कि ये देख के मैंने यहाँ से बाई की ट्रेड लगा ली। एक मिनट, किधर गया? जी, तो यहाँ से मैंने बाई की ट्रेड लगाई, ठीक है। अब ट्रेड मेरी बाय के चल गई। ये नीचे वाली इसको मैं क्लोज करूंगा, इसके ऊपर क्लिक करूंगा, क्लोज पोजीशन पे जाऊंगा, तो ये होगी ट्रेड क्लोज, ठीक है। ट्रेड क्लोज हो गई। अब ये जो चल रही है इसको भी क्लोज कर देते हैं, क्लोज पोजीशन, ठीक है। क्लोज विद प्रॉफिट या लॉस जो भी चल रहा होगा। तो ये हमारी ट्रेड हो जाएगी क्लोज। अब मैं ट्रेड दोबारा लगाता हूँ सेल की, और इसमें टीपी और एसएल लगाता हूँ। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करके रखूंगा, मॉडिफाई पोजीशन पे जाऊंगा। क्योंकि ये सेल की ट्रेड है, तो सेल में आपने क्या करना है कि आपने टीपी लगाना है नीचे की तरफ, ठीक है। फर्ज करें आपकी ये जो है ना ये एंट्री प्राइस है 1986, तो सेल की ट्रेड आप 1984 पे आप टीपी लगा लें। तो एसएल आप जब मार्केट आपके खिलाफ जाएगी, ऊपर 88 पे चली जाएगी, तो आपका एसएल हिट हो जाएगा। एसएल मीन स्टॉप लॉस, और टीपी मीन टेक प्रॉफिट, ठीक हो गया। टेक प्रॉफिट और एसएल आपको मैंने लगाना बता दिया। अब मैं लिमिट ट्रेड लगाता हूँ। कि फर्ज करें जी मुझे लग रहा है कि लिमिटेड लगाने के लिए आपने इस ऑप्शन का इंतखाब करना है, ये वाली, इस ऑप्शन का, ये वाली। अब मुझे लग रहा है कि यार यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, यहाँ तक आएगी, यहाँ से फिर नीचे इसको मैं सेल करूंगा, ठीक। तो ये मैं इस लाइन को इधर रख लेता हूँ, तीर के निशान पे क्लिक करता हूँ, ऑर्डर मैंने प्लेस कर दिया। ये मेरी सेल की ट्रेड जो है ना ये एक्टिव हो गई, जो रेड कलर में आपको नजर आ रही है। ये फिर एक्टिव नहीं हुई, ये पेंडिंग में लग गई। और मेरे ख्याल में देखते हैं, हो सकता है एक्टिव हो गई हो। अच्छा, नहीं। हाँ, ये प्लेस हो गई है। अब जो ट्रेड हमारी लगी हुई है लिमिट में, इसके अंदर भी आपने उसी तरह टीपीएस लगाना है। मॉडिफाई ऑर्डर पे जाके इस तरह आपने यहाँ से टीपीएस लगा लेना, जो कि मैंने आपको पहले भी गाइड किया। टाइम थोड़ा शॉर्ट है, मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट करके बता रहा हूँ। तो लिमिट ट्रेड का भी मैंने आपको बता दिया। अब सपोर्ट और रिजेक्शन, अब अगर हम देखते हैं इसको, हम थोड़ा सा फर्ज करें कि जी यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट ली थी। ये 1 मिनट है, ठीक है, 1 मिनट की कैंडल है। तो दोबारा यहाँ से फिर सपोर्ट ले सकती है, ठीक। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे फिर जो है ना वो बाय की ट्रेड लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये जी इधर मैंने क्लिक किया, ये बाय की ट्रेड प्लेस होगी। ये सपोर्ट से बाय करना होता है। और रिजेक्शन कौन सी है, फिलहाल आपके लिए जो मैं बता रहा हूँ ये रिजेक्शन है। यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई है। ये सिंपल सी बातें आपको भी बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ आप सेल की ट्रेड लगाएंगे। हमेशा रिजेक्शन से सेल और सपोर्ट से बाय की ट्रेड लगाते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। तो अभी मैं इनको ख़त्म कर दूँ। उसके बाद मैंने आपको ब्लिंजर बैंड ऐड करके, ब्लिंजर बैंड से सपोर्ट और रिजेक्शन मैंने आपको बताई थी। अभी मैं यहाँ पे ब्लिंजर बैंड ऐड करूंगा। ब्लिंजर बैंड ऐड करने के लिए आपने इंडिकेटर पे जाना है, इंडिकेटर स्टोर में। तो ये आप इंडिकेटर स्टोर पे जाएंगे, आपने यहाँ प्लस के निशान पे क्लिक करना है। ब्लिंजर बैंड ऐड करने के लिए सेकंड वाली ऑप्शन का आपने इंतखाब करना है। ये ब्लिंजर बैंड सेटिंग आपने सारी यही सेम रख लेनी। कलर इसका सिर्फ जो है ना वो आपने ये ब्लैक कर लेना है। ऊपर आप डन करेंगे तो आपका इंडिकेटर जो है ना वो आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि मैं ये कह रहा था कि ये स्पोर्ट है, और वाकई वहां पे ही देखें कि स्पोर्ट वाली लाइन आपको नजर आ गई है, ठीक है। जैसे ये मैं इधर कह रहा था कि इधर से स्पोर्ट बाय करेंगे, मार्केट इधर से ऊपर जा सकती है। इधर से सेल करेंगे, जैसे कि ये ऊपर वाली लाइन है, ठीक है। बुलिंजर बैंड की जो ऊपर वाली लाइन है वो रिजेक्शन है, और नीचे वाली लाइन है आपका सपोर्ट का काम करेगी। ये जिस मर्जी टाइम फ्रेम में चले जाएं, आपको ये निकाल कर दे देगी। फॉर एग्जाम्पल मैं M5 में आ जाता हूँ, 5 मिनट में, 5 मिनट में भी आपको सपोर्ट और रिजेक्शन ये निकाल के दे देगी। अच्छा, अभी हम आ जाते हैं एडीएक्स की तरफ। एडीएक्स से मैंने आपको ट्रेड लगाने का बताया था कि आपने एडीएक्स से ट्रेड कैसे लगानी है। तो
अब हम इसको ADX को ऐड करते हैं। फिर यहाँ पे आपने जाना है इंडिकेटर स्टोर पे, और प्लस के निशान पे क्लिक करना है आपने यहाँ पे। और पहले वाला जो इंडिकेटर है इसको हम कहते हैं ADX, एवरेज डायरेक्शनल मोमेंटम इंडेक्स। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है, एक तो आपने ये 14 वाला पीरियड लगा हुआ है, इसको 14 रहने देना है। और आपने जो स्टाइल है इसका वो ब्लैक कर देना है। DI+ जो है इसका, इसको आपने ग्रीन कर देना है। और DI- जो है इसको आपने रेड कर देना है, ठीक है। तो ये जो रेड कलर है ये मार्केट के सेल प्रेशर को जाहिर करेगा, ग्रीन वाला जो है ना ये बाइंग प्रेशर को जाहिर करेगा, और ये ADX होगा जो कि डायरेक्शनल मोमेंटम आपको जाहिर करेगा, ठीक है। अब लेवल आपने कैसे ऐड करने हैं वो मैंने आपको बताया था पहले भी, दोबारा फिर बता देता हूँ। आपने यहाँ पे पेंसिल के निशान पे क्लिक करना है। तो ये वाले लेवल मैं डिलीट कर देता हूँ सारे, ताकि आपको पता चल जाए कि लेवल किस तरह मजीद ऐड करते हैं। तो आपने क्या करना है, प्लस के निशान पे यहाँ पे क्लिक करना है। और लेवल ऐड करने के लिए आपने यहाँ पे पहला लेवल 20 वाला लगाना है। फिर प्लस के निशान पे क्लिक करना है, दूसरा लेवल आपने 50 वाला लगाना है, फिर आपने यहाँ से 70 वाला लगा देना, ठीक। अब ये आपके लेवल हो गए सेट। अब आपने यहाँ से बैक चले जाना और ऊपर डन का बटन है, डन आपने कर देना। बैक जाएंगे तो आपका ADX भी आपका जो है ना वो लग गया होगा। अब ब्लिंजर बैंड से मैंने आपको बताया था कि आपने नीचे वाली लाइन से बाय की ट्रेड लगानी है, ठीक है। और ऊपर वाली लाइन से आपने सेल की ट्रेड लगानी है, ठीक हो गया। और मैंने ADX के बोर्ड जो बताया था वो मैंने बताया था कि जब भी ये 20 से ऊपर निकले ADX, ठीक है, 20 मुराद, ये देखे जरा, यानी कि जो हमने लेवल लगाया था ना ये 20 वाला, ये वाला, ये 20 वाला लगा था। और ऊपर 50 वाला भी लगा, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो जब भी 20 से ऊपर ADX निकले और जिसको साथ लेके निकले उसकी जो आपने ट्रेड लगानी है। तो ये प्रैक्टिस भी मैंने करवाई थी। तो सिर्फ टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं ग्रुप ओपन नहीं कर सका ये 2 दिन, और मार्केट भी ऑफ थी। तो रिजल्ट भी नहीं आपके देख सका। तो अगर आपने प्रैक्टिस की है तो उम्मीद है इसी तरीके से की होगी कि जब भी 20 से ऊपर निकलता है जिसको साथ लेके निकलता है ट्रेंड उसका होता है, ठीक हो गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आ जाता हूँ जी 15 मिनट में। अब 15 मिनट में देखें यहाँ पे मार्केट से ADX ऊपर निकला, यानी जो ब्लैक लाइन है वो ADX की है, साथ में रेड को लेके निकली, तो आपने इधर से सेल की ट्रेड लेनी थी, ठीक है। तो ये आपका इतना प्रॉफिट था ये वाला, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको हम छोटे टाइम फ्रेम में भी देखेंगे तो ये चीज़ आपको नज़र आ जाएगी। जैसे कि 15 मिनट है तो 5 मिनट में भी आप देखेंगे ना, थोड़ा पीछे जाएं तो 5 मिनट में भी आपको इसने कंफर्म कर दिया था कि ADX 20 से ऊपर निकला और साथ रेड को साथ लेके निकला, तो आपने सेल की ही ट्रेड यहाँ से आपने प्लान करनी थी। तो उसके बाद अगर हम इसको थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं तो वहाँ पे भी आपको ये चीज़ ज़ाहिर कर देगा। जैसे कि H1 में मैं कर देता हूँ। तो H1 में भी देख लें आप, 20 से ऊपर ही निकल रहा है और वो साथ किसका दे रहा है, रेड लाइन का। तो मार्केट सेलिंग प्रेशर में आ रही है, ठीक है। मज़ीद आप इस चीज़ को पीछे जाएंगे तो आपको ये चीज़ें मज़ीद और भी नज़र आ जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें कि 20 से ऊपर निकला ADX और साथ ग्रीन को लेके निकला, तो मतलब मार्केट बाय में गई है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मैंने बतानी थी और प्रैक्टिकल भी आपने इन्हीं से करना था। अब भाई का क्वेश्चन था एक, वो क्लास शुरू होने से पहले ही, कि ADX निकल गया जी रेड को लेके, ठीक है। ये मैं अभी बता देता हूँ। ADX निकला ऊपर, साथ में रेड निकली है, तो वो कह रहे थे जी ग्रीन लाइन बन रही है, ठीक है। तो ग्रीन लाइन अगर इधर से बनती भी है ना तो वक्ती तौर पे बन रही होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ADX 20 से ऊपर अभी निकला ही है, साथ में रेड को लेके निकला तो मार्केट शूट नीचे आ जाएगी, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। शूट नहीं करेगी मार्केट। मार्केट हमेशा ऐसे 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 जो है ना आती जाती है। मार्केट में बायर भी होता है और सेलर भी होता है, उसी हिसाब से मार्केट ने मूव करना होता है। लेकिन अगर आपने बाकायदगी से TPSL लगाना सीखा है तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। जैसे कि ये देखें 20 से ऊपर ADX निकला है ना, तो साथ में रेड को लेके निकला, आप सेल की ट्रेड यहाँ से ले लेते और आप अपना जो है SL यहाँ पे लगा देते। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो आपको ज्यादा नुकसान ना हो। SL लगाने का मकसद यही है, बताने का मकसद यही है कि
जो भी आप ट्रेड प्लान करें उसको 100% एक्यूरेट ना समझें कि ये 100 तनवीर साहब ने बता दिया या हमारे टीचर ने बता दिया या हमारा अपना कॉन्फिडेंस लेवल ये है कि जी हमने ट्रेड लगा दी तो अब इसने उतर ही जाना है, हमारे मुखालिफ जा ही नहीं सकती, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपने एसएल जरूर लगाना है ताकि आपका अगर नुकसान हो तो $2-4 का हो जाए, ठीक है, कोई मसला नहीं है, नई ट्रेड प्लान कर लेंगे तो आपका ज्यादा नुकसान ना होगा। तो आपने टीपी और एसएल के बगैर नहीं ट्रेड करनी, ठीक है। इसलिए मेरा जो पहला बेसिक वाला जो कॉन्सेप्ट था ना, कि पहले आपको ट्रेड लगाने का तरीका बताया, फिर टीपीएसएल लगाने का तरीका बताया, ठीक है। तो ये चीजें बताने का मकसद ये है कि या आप अप्लाई करें इसके ऊपर, ठीक है। तो अभी एडीएक्स का मजीद जो है ना, इसकी कंफर्मेशन पीछे जाकर देखते हैं, क्योंकि मुझे ना पर्सनल में काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन आए कि कह रहे थे जी ये तो वक्ती है कि वक्ती तौर पे पता चलता है कि मार्केट ने आज ये किया है, तो ऐसे ऐसे तो होना ही था। तो हम ऐसा करते हैं, पीछे चले जाते हैं, जिधर मर्जी इधर हाथ रोक लेते हैं, ठीक है। जिधर मर्जी आप देखेंगे ना, तो आपने बस वेट करना है, जिधर भी आपको एडीएक्स ऊपर निकले, लेके 20 से ऊपर जिसको साथ लेके निकले, ट्रेंड उसका होगा, ठीक है। आप बाय में से यहाँ से प्रॉफिट निकाल सकते हैं, और अगर यहाँ से देखें कि सेल 20 से ऊपर है और साथ में सेल का साथ दे रही है तो मार्केट नीचे भी आई है। तो ये चीजें आप जिधर मर्जी जाके देखें आपको ये मिल जाएंगी, लेकिन ये ढूंढनी पड़ेंगी आपको ना, आपको इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप जब चाहे आपका दिल करे, जब भी आपका दिल करे आप मार्केट में आए और ट्रेड में आके घुस जाएं, ऐसा नहीं है। आपने मार्केट को वॉच करना है, इंतजार करना है, जब इस तरह की आपको कोई सिचुएशन नजर आए तब आपने ट्रेड लगानी है। अब एडीएक्स 20 से ऊपर निकल रहा है, साथ में रेड को साथ लेके निकला, तो आपको सेल की ट्रेड यहाँ से प्लान कर लेनी चाहिए, और आपका ये वाला जो है ना ये प्रॉफिट है। और क्वेश्चन जो करने वाला था वो मेरे ख्याल में अभी तक किसी ने किया कि ये जो हमने ट्रेड तो लगा ली, एडीएक्स ऊपर निकल गया, रेड को साथ लेके निकल गया, इधर से हमने ट्रेड प्लान कर ली, ये हमने ट्रेड सेल की लगा ली, ठीक है। अब ये कहाँ तक प्रॉफिट बुक करना हमें कैसे पता चलेगा? तो जब तक ये एडीएक्स ऊपर जा रहा है, ऊपर से ऐसे नहीं मूव कर लेता, तब तक आपकी जो ट्रेड है ना वो चलती रहनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपने प्रॉफिट बुक कर लेना है जब मार्केट, या जब एडीएक्स ऊपर से मुंह मोड़ देगा, समझ लें कि उसकी जो ट्रेंड चल रहा था सेल का वो खत्म हो गया, अब नेक्स्ट ट्रेंड उसका बाय का शुरू होने वाला है। यहाँ फिर मार्केट यहीं पे रुक जाएगी, ये थोड़ी बहुत साइडवे पे मूव करेगी, ठीक है। मजीद इसको पीछे भी थोड़ा सा कंफर्म करते हैं, बल्कि यहाँ पे ही आपको नज़र आ गया, ये देखें कि एडीएक्स 20 से ऊपर निकला, ये वाली 20 की लाइन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। 20 से ऊपर निकला, ग्रीन को साथ लेके निकला, मार्केट बाय में गई, ठीक है। दोबारा फिर इधर आया एडीएक्स नीचे, नीचे से फिर ऊपर निकला, साथ में ग्रीन को साथ लेके निकला, तो मार्केट अप गई, ठीक है। अब ऐसी ट्रेडें आपने ढूंढनी है। और बुलिंजर बैंड का तो आपको एक समझ लें कि एक नाम ही है कि ये सपोर्ट और ये रिजेक्शन है, सिर्फ आपको ये पता हो कि यार ये ट्रेंड कहाँ पे जा रहा है, ट्रेंड सिस्टम क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये H4 की कैंडल है, H4 में बुलिंजर बैंड देखें नीचे की तरफ झुक रहा है, तो ट्रेंड अभी फिलहाल डाउन में है, ठीक है। अब जब H4 में डाउन में है तो आपको ये चीज़ भी नज़र आ रही है, क्योंकि ये एक बड़ा टाइम फ्रेम होता है, एडीएक्स 20 से ऊपर है और साथ कौन जा रहा है, रेड रेड लाइन को साथ ले गया, यानी मार्केट का जो सेलिंग प्रेशर है वो ज्यादा है। तो अब आपको ये भी नजर आ रहा है कि मार्केट वाकई सेल में जा रही है, ठीक है। तो अब ये अभी तक तो इन दोनों का मुंह ऊपर है, मतलब मार्केट अभी और नीचे आ सकती है, ठीक है। तो इन चीजों से आपने फायदा उठाना है बस। और बाकी ये देखें, एडीएक्स में इतनी बड़ी ट्रेड है कि 20 से ऊपर निकला है, साथ उसके ग्रीन साथ दे रही है, तो मार्केट किधर गई है देखें, अच्छा खासा प्रॉफिट दे के गई है मार्केट। जो जो इन चीज़ों को समझ जाएंगे, इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, वही कामयाब होगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ें आपके ऊपर से गुजर जाएंगी, आपको समझ ही नहीं आनी कि इन चीज़ों से फ़ायदा कैसे उठाना है। तो आज की डेट में मेरे ख्याल में रिपीट सेक्शन इतना ही काफ़ी है। तो नई चीज़ मैं तो कहता हूँ आज ना मैं आपको दूँ, ये मैं एक दफ़ा चेक कर लूँ, कल आप इस पर प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने के बाद आप मुझे अपने स्क्रीनशॉट सेंड करें, और साथ में बताएं, स्क्रीनशॉट जब सेंड करें कि फॉर एग्जांपल ये देखें कि H1 में आ गए, स्क्रीनशॉट ऐसे आपने सेंड करना है, ये देखें ट्रेड भी लगाई हो, उसमें से प्रॉफिट भी निकाला हो आपने, और आपने ऐसे लाइन लगाई हो, इधर से मैंने सेल किया, क्यों सेल किया, क्योंकि एडीएक्स ऐसे ऊपर निकला, साथ में सेल रेड लाइन को लेके निकला, तो मतलब मार्केट सेल में आएगी, तो इसलिए मुझे ये प्रॉफिट हुआ है।
इस तरह के आपने स्क्रीनशॉट मुझे प्रैक्टिस में दिखाने हैं। जरूरी नहीं है आप H1 में, आप 5 मिनट में आ जाएंगे, 15 मिनट में आ जाएंगे ना, तब भी आपको ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। तो आपने कोशिश यही करनी है कि प्रैक्टिकली आपने ये चीज़ें करनी है। जब आप प्रैक्टिकल 2 4 5 10 ट्रेडें लगाएंगे तो आप आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जब आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता हमारी स्ट्रेटजी से फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि अगली हमारी स्ट्रेटजी सारी इनके ऊपर ही मुनसर है। तो ये भी चीज़ें आपको बताएंगे, और साथ में हम इंशाल्लाह कल RSI ऐड करेंगे, जो कि एक मार्केट की रीढ़ की हड्डी होती है। RSI के बगैर कोई भी अच्छा ट्रेडर जो है ना वो ट्रेड करते ही नहीं है, ठीक है। अब ये देख लें कि ये दो चीज़ें आपको कितनी इम्पोर्टेंट और कितनी ज़रूरी थी। आपको शायद कभी पहले पता ही नहीं था कि ये भी मार्केट के कुछ उसूल, कुछ तरीकाकार होते हैं कि इस तरह से भी ट्रेड की जा सकती है, ठीक है। तो जब मैं ये कह रहा हूँ कि RSI जो है वो मार्केट की रीढ़ की हड्डी है, तो वो कितना इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। तो आप लोगों की आज के लिए इतना ही, बाकी मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, अगर किसी का है तो वो इंशाल्लाह उस पर हम बात कर लेते हैं। जी, कोई क्वेश्चन करना चाह रहा है? जिसने क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिया हुआ है वो हाथ बेशक नीचे कर ले, जो सीरियसली क्वेश्चन करना चाह रहा है वो हाथ खड़ा करे, ताकि क्वेश्चन कोशिश कीजिएगा वो करिएगा जा तो क्या, सॉरी, ताकि आपको भी समझ आ जाए कि क्वेश्चन आप कर क्या रहे हैं, और दूसरों का भी भला हो जाए। अ, जी, गुलाम मुस्तफा साहब, आपका क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं जी? जी, सर ये अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा सवाल ये है कि सर जी जब इसको सपोर्ट या रेजिस्टेंस से इसको बाय या सेल करते हैं, तो जो हाँ। मार्केट का जो ओपन होती है जहाँ से हम बाय करते हैं या सेल करते हैं, मार्केट मतलब जिस तरह स्प्रेड जो होता है वो काफी दूर जाके ट्रेड हमारी ओपन होती है। ये इसको कम करने का कोई है फार्मूला या तरीकाकार इसका जी? आप डेमो ट्रेड कर रहे हैं कि ओरिजिनल कर रहे हैं? जी, मैंने कहा आप डेमो की बात कर रहे हैं, ओरिजिनल की बात कर रहे हैं? ओरिजिनल में भी ऐसे होता है, डेमो में भी ऐसे होता है जी? जी जी, और ये तो होता ही होता है ना, स्प्रेड तो कोई ब्रोकर भी नहीं माफ करता है ना, स्प्रेड तो होता ही होता है, लेकिन इतना तो नहीं होता कि आपको महसूस हो रहा हो वो बड़ी दूर जाकर ट्रेड स्टार्ट हुई है। जब आप 1 मिनट में ट्रेड लगाते हो ना, तो तब आपको लगता है कि जैसे बड़ी दूर जाकर स्टार्ट हुई है ट्रेड। 1 मिनट में स्प्रेड अच्छा जी, जाहिर नहीं मतलब है बड़ा जितना होता है ना। लॉन्ग मतलब करेंगे, टाइम फ्रेम ज्यादा लेंगे, उतना ये स्प्रेड जो होता है वो नीचे आता है। स्प्रेड उतना ही रहेगा, लेकिन उसका वक्फा आपको कम या ज्यादा नजर आएगा। एक ट्रेड के ऊपर कितना सर जी, कितना स्प्रेड होता है? ज्यादा से ज्यादा 35 40 होता है, और कम से कम 15 20 होता है। जी, जब आप इनका ये ओरिजिनल चेंज ट्रेड होता है जी टाइम करेंगे के ना, हिसाब से? जब आप ओरिजिनल ट्रेड करेंगे ना, तो तब हम आपको बताएंगे कि जी स्प्रेड को जी कम कैसे करना है, ठीक है। जी, ठीक हो गए, ठीक हो। उसको कम किया जा सकता है, वो ठीक, कर थैंक यू। लेंगे क्वेश्चन। इसमें डिफरेंट अकाउंट होते हैं, कि इस्लामिक अकाउंट होते हैं। कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होगा जी, फॉरेक्स हलाल है या हराम है, तो ये हराम भी है और हलाल भी है। अगर कोई हलाल करना चाह रहा है हलाल कर ले, कोई हराम करना चाह रहा है तो हराम कर ले, दोनों जी अकाउंट अवेलेबल हैं, ठीक है। तो जब आपका ओरिजिनल अकाउंट जी, बनेगा, सही। आपने हमसे मशवरा कर लेना कि आपने इस्लामिक अकाउंट ओपन करवाना, ठीक है। इस्लामिक जी अकाउंट में ठीक हो आपको रेट भी कम पड़ेगा, सूद भी नहीं पड़ेगा, और फालतू की आपकी जो कमीशन वगैरह होती हैं वो भी नहीं पड़ेंगी, जिसको हम सूद कहते हैं, टैक्स वगैरह कहते हैं। जी जी, सही हो। तो ये जवाब है। बाकी जी मेहरबान। क्योंकि मुझे मैसेजेस में काफ़ी आ रहे थे ना, वो पहले दिन भी आ रहे थे, फारक हलाल है हराम है, भाई वो हराम के लिए हराम हराम है, और हलाल करने वालों के लिए हलाल है, ठीक है। देखें यार, एक चीज़ के जी दो पहलू जी होते हैं, ये आपने जेहन में रख लेना। फर्ज करें आपके पास बाइक है, और आप उस बाइक के ऊपर बैठ के, तो आप जा रहे हैं इस नीयत से कि मैं किसी की चोरी करने के लिए जा रहा हूँ, तो वो आपकी बाइक चलाना, यूज करना, वो सारी हराम हो गई। बेशक आपने वो जी हलाल कमाई से खरीदी है, ठीक है। जी जी ठीक है, लेकिन अगर आप उसी बाइक पे जा रहे हैं किसी की तीमारदारी करने, किसी की हेल्प करने, अपने माँ बाप बहन भाई रिश्तेदारों से मिलने जा रहे हैं, तो वो एक अच्छे काम के लिए आप जा रहे हैं, तो वो आपकी नेकियों में तब्दील होती जाएगी वो चीज़। आप जी जिस जूते से चल के आप मस्जिद में जा रहे हैं, वो आपको एक एक कदम पर आपको नेकियां मिलेंगी, और जिस कदमों से चल के आप बुराई की तरफ जा रहे हैं, एक एक कदम पे आपको बुराई मिलेगी। तो हर एक चीज के दो पहलू होते हैं। फॉरेक्स में भी ऐसा ही है कि देखें, अगर हम जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं ना कि मनी मैनेजमेंट, यानी कि अगर आपके पास $100 है, 0.01 की लॉट आपने लगानी है, इससे ज्यादा नहीं लगानी, तो ये समझ लें कि आपके पास जी आपके लिए जायज़ है, ठीक है। और अगर आप छक्के लगाएंगे कि आपके पास $100 है, आप $20 की लॉट खोल के बैठ जाएंगे, तो ये जुआ सीधा सीधा आके सीधी सीधी बात है, यहाँ आ रही है पार वाला काम। तो जुआ तो आपको पता है फिर हराम होता है। जी जी।
ठीक है। ये चीजें हैं, नहीं। बाकी आगे जाके इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे। एक ही क्वेश्चन पे काफी टाइम हो गया। जी, थैंक यू। अभी किसका कोई क्वेश्चन है? और किसी का कोई क्वेश्चन? जी शुएब साहब, आपका कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम। एडीएक्स के लिए कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट होगा? जिस मर्जी टाइम फ्रेम में चले जाएं, ढूंढे ट्रेडें, जिधर से मिल रही हो आप उधर से ट्रेड लगा लें। 5 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, घंटे में जिधर से भी मिले आपको ट्रेड लगा देनी है। ठीक है सर, थैंक यू। तो जी राना खुरम साहब, आपका कोई क्वेश्चन? जी किसी और भाई का क्वेश्चन है तो वो कर सकता है, अदरवाइज क्लास एंड हो गई है, क्योंकि 8:45 पे मेरी अगली क्लास भी है। आसिफ भाई, आपका क्वेश्चन? सर वालेकुम सलाम। सर मेरा ये सवाल का मतलब जो MT5 और MT4 है, इसमें जो हम ट्रेड वगैरह करते हैं, जो हमारी ये कैंडल वगैरह होती है, ये सेम होता है या फर्क होता है इसमें? मार्केट व्यू सेम ही होता है, लेकिन MT4 जरा ओल्ड वेरिएंट है, MT5 जो है वो लेटेस्ट है। बस ये फर्क है थोड़ा। चलें, सही हो जाएगा। हाँ। जी भाई, आपका कोई क्वेश्चन? नाम ही अजीब सा लिखा हुआ है, चले चिरागदीन लिखा हुआ है, जो भी है। जी जी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने एक स्क्रीनशॉट भेजा है जी एडीएक्स के मुताल्लिक। मेरा एक सवाल है, उसमें ये है कि जो ट्रेंड लाइन है ना ऊपर वाली ब्लैक, वो हाँ। ऊपर है बहुत ज्यादा, और जो ग्रीन और रेड है वो आपस में नीचे क्रॉस हो रही हैं। तो उस हम्म। ट्रेंड के कंडीशन में मार्केट की क्या सिचुएशन हम आप समझेंगे? आप ये मेरा कोई सवाल। ट्रेड नहीं लगाएंगे, आप कोई भी ट्रेड नहीं लगाएंगे। वो अच्छा, साइडवे पे वो चालू होगी मार्केट। साइड वे ठीक पे है। जा रही है, ठीक है जी, ठीक हाँ है, जजाक। तो हाँ, अब ADX ऊपर है ना 20 से, तो बाकी दोनों नीचे हैं, तो आपने वेट करना कौन सी 20 से ऊपर निकलेगी। अब हाँ जी, अगर ग्रीन 20 से वाली ऊपर ऊपर निकलेगी निकलेगी तो वो ट्रेंड अगर होगा। ग्रीन वाली ऊपर निकलेगी तो आपने बाई की लगा लेनी है, सेल सॉरी रेड वाली निकलेगी तो सेल की लगा लेनी है। ठीक है सर, ठीक है, जजाकल्ला। बस इसी को तो ट्रेड कहते हैं, वेट करना है बस आप। ठीक है सर, ठीक। जी जजाकल्ला। क्वेश्चन माशाल्लाह से काफ़ी क्लियर हो गए हैं सबके। रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएगी ये वाली भी। और नेक्स्ट कल भी आपकी क्लास होगी, कोशिश करेंगे अगर टाइम की चेंजिंग हुई ना क्लास की तो मैं आपको ना गाइड कर दूंगा, ठीक है, पहले ही ग्रुप में बता दूंगा, क्योंकि थोड़ी रात लंबी हो गई है। और कुछ एडवांस कर देंगे टाइम, तो इशा की नमाज के फ़ौरन बाद ही क्लास कर लिया करेंगे इसको। बाकी अगर वो भी कंफर्म हुआ तो मैं आपको इंशाल्लाह ग्रुप में बता दूंगा। जजाकल्ला जी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।